नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार भर्ती शिक्षक भर्ती 3.0 और मध्य प्रदेश एमपी टेट वर्ग 2 इन सभी टेट एग्ज़ामों को लेकर के अब यहाँ हम इस चैनल पे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को बता दें कि निरंतर वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार टेट और एमपी टेट वर्ग 3 एमपी टेट वर्ग 2 सॉरी, इन दोनों एग्ज़ामों को लेकर के संपूर्ण तैयारी यहाँ पर हम अपने इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। साथ में आप सी टेट सभी लेवल की तैयारी यहाँ पर की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, जिस तरीके से 2.0 में बिहार टेट में जिस तरीके से एग्ज़ाम इंक्रीज हुए थे सभी राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के, उन्हीं पर एक नज़र यहाँ पर हम डालेंगे, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। और इस पर क्रम से हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे बिहार टेट में, और एक एक करके हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो कहाँ से कहाँ तक हुए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करूँ तो 1857 से 1947 तक के जो महत्वपूर्ण मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय इतिहास में लंबे समय तक चलने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन था, जो 1857 से 1947 तक चला है। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बन रहा है कि कांग्रेस की जो औपचारिक शुरुआत हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना भी हम कह सकते हैं, जो कुछ उतार चढ़ाव के साथ 15 अगस्त 1947 तक अनवरत रूप से ये आंदोलन चला है। वर्ष 1857 में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रारंभ माना जाता है। वर्ष 1857 में भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसका एक उदय का प्रारंभ यहाँ पर माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर 1857 का जो विद्रोह भारत में हुआ था उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियाँ हैं उनके बारे में जान ले रहे हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बिहार 2.0 में हमने देखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है वो स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए यदि कोई पहला युद्ध हुआ था तो वो 1857 का ही विद्रोह है। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये 10 मई 1857 को हुई थी, वो भी मेरठ से हुई थी। और क्यों हुई थी? यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह था। विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने जनता पर एक बड़ा प्रभाव डाला और भारत में पूरी स्वतंत्रता आंदोलन को उभारा। इसमें यदि हम बात करें तो मंगल पांडे क्रांति के प्रमुख हिस्सों में से एक थे, क्योंकि उन्होंने अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की थी। बिहार टेट 2.0 में यहाँ पर मंगल पांडे से कई क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये एक महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और ये 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस चीज़ को आप लोग नोट करके रखें, 28 दिसंबर 1885 को। यदि मैं संस्थापक की बात करूं तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये एओ ह्यूम का पूरा फुल फॉर्म है और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। स्थान की बात करें, यदि कांग्रेस की स्थापना जो हुई 1885 में, वो किस जगह पर हुई, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के टाइम पर 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम द्वारा, जो कि स्कॉटलैंड के थे, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ये तिथि आप बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखें। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही अच्छा बन रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने इनका जो नामकरण किया था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जबकि इसका पहले का जो नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम, तो कांग्रेस में जो प्रथम जो व्यक्ति आए हुए हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा कर ले रहे हैं हम लोग। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे WC बनर्जी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन है? तो बरोद्दीन तैयबजी। प्रथम यूरोपियन कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। ये प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले।
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष वो थी एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। यूरोपियन कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भारत की? वो थी सरोजिनी नायडू। और यूरोपियन कांग्रेस अध्यक्ष यदि मैं मेल की बात कर दूं तो वो जॉर्ज यूले थे। और कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी हैं। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे हैं वो WC बनर्जी हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की बड़ी संभावना है। पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो किसने गाया? तो ये 1896 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1896 में, इस अधिवेशन में अध्यक्ष रहमतुल्लाह साइनी ने स्वयं इसे गाया। तो रहमतुल्लाह साइनी ये नाम आपको याद रखना है, जो कि 1896 में जो कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम गाया गया। और ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। वहीं बात करें 1905 में, 1905 में हम पहुंच चुके हैं। और बंगाल का विभाजन आप समझ सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। और इसका जो उद्देश्य था वो हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ना। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, पश्चिम और पूर्वी दो खंड में यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की गई थी यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और 16 अक्टूबर 1905, ये तारीख याद रखना, 16 अक्टूबर 1905 में ये हुआ था। पूर्वी बंगाल की बात करूँ तो वर्तमान में जो बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये 3 स्टेट शामिल थे। वहीं पूर्वी बंगाल की बात करूं तो पूर्वी बंगाल में आपका जो पूर्वी बंगाल हमारा था उस समय पे, जो बांग्लादेश है और साथ में असम, ये मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। और वहीं यदि बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहाँ जहाँ पर बिहार, उड़ीसा और बंगाल शामिल थे वो हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। 1905 बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। बिल्कुल सही था, क्योंकि ये बांटने का काम किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया है। ये बड़ा क्वेश्चन है, शोक दिवस क्यों मनाया गया है? क्योंकि 16 अक्टूबर को यहाँ पर जो बंगाल का विभाजन किया था और मुसलमानों और हिंदुओं की एकता को तोड़ने का काम लॉर्ड कर्जन ने किया था, उस दिवस को शोक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। रवींद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो रवींद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने इसको रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया ताकि भारतीय एकता और अखंडता बनी रहे। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रवींद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान कौन है? तो वो है अमार सोनार बंगला। और ये लिखा था हमारे रवींद्रनाथ टैगोर जी ने, और ये बंगाल विभाजन के समय लिखा था। 1906 में पहुँच रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पर की गई थी, और मुस्लिम लीग की स्थापना जो की थी वो 36 लोगों ने मिलकर जो शिष्टमंडल बनाया था उसमें की गई थी। आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। और ये शिमला में लॉर्ड जो मिंटो थे उस समय ये आगा खां उनसे मिला, और 1 अक्टूबर 1906 को इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि प्रांतीय, स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जाए। और 1 अक्टूबर 1906 शिमला में ये किया गया था, और आगा खां के नेतृत्व में ये किया गया था। 36 लोग शामिल थे उस शिष्टमंडल में। इसकी स्थापना 1906 में आगा खान ने ढाका के नवाब समीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। बिल्कुल सही। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए, जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना को आप जानते हैं, जो कि पाकिस्तान के महात्मा गांधी कहे जाते हैं। उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग में वो शामिल हुए थे। 1907 में यदि हम देखें कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, तो 1907 में आप देख रहे हो सूरत में राम बिहारी बोस ने कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में कर दिया। 1907 में जो सूरत का अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसमें जो रास बिहारी घोष थे उन्होंने कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन कर दिया, एक तो गर्म दल और दूसरा नरम दल।
गरम दल की बात करूं तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये लाल, पाल और बाल तीन लोगों को देख सकते हैं। साथ में अरविंद घोष, इन्होंने इन्होंने जो है गरम दल का कांग्रेस को गरम दल में बांट दिया। वहीं बात करें उदारवादी अथवा नरमपंथी जो नेता थे, उनमें से दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बराउद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर रास बिहारी घोष, रमेश चंद्र दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दीनसाई वाचा, ये सूरत अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, उसमें ये कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हुआ। 1908 में हम देख सकते हैं, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले में हुआ था। तो खुदीराम बोस से क्वेश्चन बन सकता है कि इनको फांसी कब दी गई, तो 1908 में दी गई थी और इनका जो जन्म था 1889 में 3 दिसंबर पश्चिम बंगाल में हुआ था और ये ब्रिटिश सरकार का लगातार विरोध कर रहे थे। ये क्रांतिकारी हैं। मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड ने को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया, जिससे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसको मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में यदि किसी को जाना जाता है तो वो खुदीराम बोस हैं, जिनको 1908 में फांसी दी गई थी। 1889 में इनका जन्म हुआ था। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो 11 अगस्त ये तारीख याद रखना है, 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे कम उम्र का शहीद बना। तो ये आप देख सकते हैं। हमने यहाँ तक इस वीडियो में बात किया 1908 तक। आने वाले वीडियो में हम और जो घटनाएं हुई हैं क्रमशः उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सभी टेट एग्ज़ामों की तैयारी अब हम इस चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। तो आप निरंतर इस चैनल पर जुड़े रहें, विजिट करते रहें और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन 2 से 3 वीडियो हमारे निरंतर आते रहेंगे और आप लोग डेली वॉच करें, निरंतर वॉच करें। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गदर पार्टी, साथ में हम इसके अलावा और भी जो मज़दूर आंदोलन हुए थे, चंपारण आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद का मिल मज़दूर आंदोलन हुआ था, इन सारे आंदोलनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिहार 2.0 में आंदोलनों से लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन राइज हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये PDF और कितना इम्पोर्टेंट है ये वीडियो की आंदोलन से इस बार भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। वहीं बात करें MP टेट वर्ग 2 की, तो वो भी निरंतर सामाजिक विज्ञान यानी SST की तैयारी हम निरंतर इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। और इसके अलावा CTET, उसके अलावा और भी जो टेट एग्ज़ाम है विभिन्न राज्यों के, सभी का यहाँ पर हम निरंतर आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। और अगले वीडियो तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।